दोस्तों, देश के 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से कैंडिडेट जो है सदन पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि उन 543 लोकसभा सीट पर अगर किसी सीट की सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में चर्चा हो रही है तो वो सीट है उत्तर प्रदेश के, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट, जहां से भीम आर्मी चीफ शाह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़े और लगभग 1,51,473 वोटों से जीतकर बहुजन समाज में एक नया क्रांति लाने का काम किए। और आपको बता दूं कि इस रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे जो इंग्लिश चैनल है वो चंद्रशेखर आजाद को एक राइज के तौर पर जो है, दलित फेसेस राइज के तौर पर जो है चंद्रशेखर आजाद को मानना शुरू कर दिए हैं। एक अल्टरनेट के तौर पर बीएसपी के अल्टरनेट के तौर पर एएसपी को जो लोग हैं वो जो है देखना शुरू कर चुके हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं कि देखिए, जहां नरेंद्र मोदी जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे वो वाराणसी सीट है। इसके अलावा एक से एक दिग्गज जो है नेता अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन जितना चंद्रशेखर आजाद का चर्चा नगीना लोकसभा सीट को लेकर है, आज तक जो है दोस्तों किसी भी सीट की लेकर इतना चर्चा नहीं हुआ था। आपको बता दूं कि देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों आपको लेकर आया हूं, जिसको सुनने के बाद आप भी दोस्तों मुस्कुरा देंगे और आप भी कहेंगे कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी जो है एमपी और एमएलए बनने से पहले भी जो है ताकतवर थे। और देखिए, जब सदन जो है पहुंचने की बारी चंद्रशेखर आजाद को आई तो सदन पहुंचने से पहले दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को चूमते हुए, संविधान के आगे नतमस्तक करते हुए दिखे। और ये दोस्तों कहा जा रहा है कि ये चंद्रशेखर आजाद की वजह से हुआ। और इसको लेकर ये बातें मैं दोस्तों ऐसे नहीं, जिसकी जानकारी खुद जो है चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है। तो सबसे पहले आप चंद्रशेखर आजाद की इस वीडियो को देख लीजिए। और आज आपने देखा, ये बल ही तो है संविधान का कि अभी तो चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट आए, देश के प्रधानमंत्री संविधान को नमन करते दिखे नहीं दिखे आपको? क्या आपसे पहले नमन किया पिछले 10 साल में? एक अम्बेडकरवादी आया ना अभी तक आपने अलग। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि देखिए, आज तक जो है 10 साल से नरेंद्र मोदी जो है इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे और वो तीसरी बार जो है प्राइम मिनिस्टर का शपथ लेने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो संविधान के आगे नतमस्तक हों। लेकिन देखिए, अब एक अम्बेडकरवादी जो है संसद में पहुंच रहा है, एक जो है ऐसा नेता जो है सदन में पहुंच रहा है, चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद के संसद में पहुंचने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संविधान के नतमस्तक होते हैं। तो इसका सारा का सारा श्रेय जो है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी के पास जब राजनीतिक पावर नहीं था तो अभी चंद्रशेखर आजाद जी इन सत्ताधारी पार्टियों को पानी पिलाते थे, और अब तो चंद्रशेखर आजाद के पास राजनीतिक पावर भी आ गया है। और दोस्तों अब जो है सदन में जहां 442 जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं एक तरफ और चंद्रशेखर आजाद अकेला जो है इन सांसदों पर भारी पड़ेंगे, ऐसा दोस्तों तमाम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद के तमाम समर्थक लोग जो है कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट रही, नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री रहे, वो नतमस्तक संविधान के आगे अपने सर को नहीं झुकाए। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी जब सदन में पहुंचने वाले हैं और उस सदन में पहुंचने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संविधान के आगे झुकते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये सब कुछ चंद्रशेखर आजाद की वजह से हो रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी का जो काफिला है, जो कारवा होता है, जितना जो देश के प्रधानमंत्री हों या फिर गवर्नर हों, चीफ मिनिस्टर हों, उनके रैलियों में भी उतना भीड़ जो है नहीं जुटती है जितना चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में भीड़ आती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर पावर की बात होगी तो पावर के मामले में चंद्रशेखर आजाद की सरकार है। और ये बात तब कही जा रही थी जब चंद्रशेखर आजाद दोस्तों एमपी नहीं बने थे, सांसद नहीं बने थे। लेकिन आज देखिए, चंद्रशेखर आजाद का बहुजन समाज के लिए लड़ना, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए आवाज उठाना कितना फायदेमंद हुआ कि नगीना की जनता ने उनको जनादेश दिया। और देश के सबसे बड़ी पंचायत जिसे लोकसभा माना जाता है, वहां पर जो है नरेंद्र मोदी के बगल में बैठकर चंद्रशेखर आजाद जी मोदी से सवाल पूछने का काम करेंगे और पूरे देश में जो शोषितों और वंचितों के साथ, दबे कुचलों के साथ जो
जुल्म शोषण अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो है प्रखर आवाज बनने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के पार्लियामेंट पहुंचने से पहले ही तमाम तरीके से संविधान का जिस तरीके से रिस्पेक्ट हो रहा है, एक तरीके से खलबली से दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के आने से मची हुई है। और तमाम लोकसभा सीटों से प्रत्याशी संविधान के जो लोकसभा है वहां पर जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है तो है चंद्रशेखर आजाद की वजह से। दोस्तों कई जो है सांसद ऐसे हैं जो कि आपको बता दूं कि 4-4 5-5 बार जो है चुनाव जीत कर चले गए हैं, लेकिन उनकी चर्चा जो है नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही हो तो चंद्रशेखर आजाद का। और ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जब से भीम आर्मी बनाया है तब से जो है सड़कों पर संघर्ष करते आ रहे हैं, वो सड़कों पर धूल फाकते आ रहे हैं, दबे कुछ लोग के लिए लाठी खाते आ रहे हैं, जेल खाते रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद इस सारे लोगों को दीवाना बना लिए हैं। और अब जब चंद्रशेखर आजाद को संसद में जो है दहाड़ने का समय आया तो उनको सदन में जाने से पहले नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार बनने से पहले नरेंद्र मोदी जो है पहली बार जो है संविधान के सामने जो है नतमस्तक होते हैं। और आपको बता दूं, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जब चुनाव जो है सरगर्मियां तेज हो रही थी तो कई भाजपा के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमें आप 400 सीटें जीत दर्ज करवाइए ताकि हम संविधान जो है बदल सकें। और इसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में दोस्तों एक बयान भी दिया था और वो बयान काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ये कहते हुए पाए गए थे कि भाजपा और आरएसएस वालों को मेरी खुली चेतावनी है कि जितना दम हो लगा ले, जितना दम हो लगा ले। अगर संविधान के तरफ जो है आंख उठाकर भी देखा तो फिर जो है इतिहास नहीं भूगोल भी बदल देंगे। और ये दोस्तों बयान उस वक्त चंद्रशेखर आजाद का पूरे सोशल मीडिया पर दोस्तों ट्रेंड कर रहा था। और एक बार ये कहा जा रहा है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद जी अब सदन पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर भाजपा और आरएसएस के तमाम समर्थकों में और जो तमाम कांग्रेस के जो सहयोगी दल है उनमें जो है खलबली मची हुई है कि चंद्रशेखर आजाद अब सदन में आ गया, अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के सदन में पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी देश के तीसरे प्रधानमंत्री बनने से पहले संविधान के आगे अपने सर को झुकाते हैं। और ये सब जो है चंद्रशेखर आजाद का ये वजह बताया जाता है। इसको आपको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए, आपको क्या लगता है ये भी बताइए। और ये वीडियो जनतंत्र करके यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं इंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं प्रतीक बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद।